स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर व डीके सर। इसके झा सर का जो एलपी टेक्नीशियन का बुक है आज पूछने वाले हैं, वो है बायोलॉजी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपका टेक्नीशियन में कम से कम 5 नंबर रहेगा, अन्य किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए कम से कम 2 नंबर फिक्स है। और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले जानेंगे पाचन क्या होता है। पाचन उससे बोलते हैं जो कि खाना खाने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा बनता है, छोटा छोटा टुकड़ा लिख करके फिर एनर्जी होता है, एनर्जी होने के बाद क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, अब बताइए आप सब, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से? मुंह से। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह से। और मुख, गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आगे बताइए कि पाचन के दौरान सरल पदार्थ में विघटित होता है। किस चीज में विघटित होता है? क्या क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और सबसे बड़ा भाग कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन है? प्रोटीन। तीसरा कौन है? वसा। चावल, आलू, ब्रेड, गेहूं और जौ किसका उदाहरण? कार्बोहाइड्रेट का। चावल, आलू, ब्रेड, गेहूं किसका उदाहरण है? जौ। कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर ग्लूकोज का। पाचन एक प्रकार का क्या है? पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अपचय होता है, अति करता है। पाचन की क्रिया में स्वांगीकरण जो है ना, कौन करता है? 5 प्रकार का होता है ना, पाचन का शुरू होता है, उसका स्वांगीकरण का काम कौन करता है? अंतःग्रहण से पहले होता है, अंतःग्रहण से लेकिन अवशोषण के बाद होता है। अंतःग्रहण से पहले और अवशोषण के बाद। अग्नाशय में कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है? 3 प्रकार के। लेट याद रखेंगे, LAT। एल से क्या हुआ? लाइपेज। एस से एमाइलेज। टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब ज्यादा हार्ड करेगा, देखिए क्या पूछेगा। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बनता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन। मंड को सकरा में कौन बदलता है? एमाइलेज। मंड को सकरा में एमाइलेज। वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में कौन प्रयोग होता है? लाइपेज। वसा को वसाम्ल में लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और दूसरा कौन है? अग्नाशय। अग्नाशय। कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अग्नाशय। अग्नाशयी रस से कितना प्रतिशत जल और शेष भाग लवण एंजाइम? 9.8%। लार में कौन एंजाइम बनता है? टाइलिन और लार में टीएम। टी से क्या हुआ? टाइलिन। एम से माल्टेन। टाइलिन और माल्टेन। लार में टाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। जठर रस में कौन कौन निकलता है? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। जठर पारो। रो से पेप्सिन, रो से जठर रस, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस। अग्नाशय में क्या बताया है? लेट। लाइपेज, एमाइलेज। ए से एमाइलेज। टी से ट्रिप्सिन। सुन लीजिए आपसे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। स्टार्च के पाचन का कार्य कौन करता है? टाइलिन और एमाइलेज। आगे बताइए कि जो है ना, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद ग्रंथि। रसवेदी या स्वाद अभिग्राहक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एमटीपीसी। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसवेदी या स्वाद अभिग्राहक। हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्वाद। जी, हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर दानेदार उभार दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वाद कनिका। अगर स्वाद कलिका की संख्या कितना? 8,000 2000 से 8000 भी इसमें दिया है, 10,000 तक रहता है, याद रखिए। जीभ के आगे वाले भाग से किसका पता? मीठा। आगे वाला के भाग से मीठा। आगे बताइए, पीछे वाला भाग से क्या होता है? कड़वा और होता है। किनारे भाग से खट्टा। कड़वा किनारे भाग से खट्टा और पीछे भाग से कड़वा। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आ जाता है, कौन सी संबंधी? स्नायु। बहुत अच्छा। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आता है, स्नायु। मतलब ज्यादा अचार से ज्यादा पानी आता है ना, तो जी पर मतलब पानी आ जाता है। आम का अचार। इडली से भी। आगे आप सब बताइए, एक मानव जीव में कितना औसतन बताए स्वाद कलिका?
10,000 तक 2,000 8,000 10,000 याद रखो ना। मनुष्य के जीव में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? 4 प्रकार की। बहुत अच्छा। जीव के विभिन्न भागों में बोले से स्वाद का अनुभव होता है। मीठा भाग से क्या पता चलता है? आगे किनारे भर से नमकीन, बीच भर से खट्टा, कड़वा या खट्टा। आगे बताइए कि मनुष्य का पाचन कहाँ से आरम्भ होता है? मुंह से। मुख से। अंत कहाँ होता है? छोटी आंत हाथ में। पाचन तंत्र को बनाने का मुख्य अंग होता है मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। अपाचन का इलाज करने में किस दवा का प्रयोग? एंटासिड। बहुत अच्छा। वे पदार्थ जो पेट के एसिड को बेअसर कर देता है उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड। बहुत अच्छा। एंटासिड वास्तव में क्या होता है? अम्लीय की क्षारीय होता है। समझ में आ गया हमको। एलर्जी की समस्या से निपटने के लिए कौन सा दवा प्रयोग करते हैं? वही है एंटी हिस्टामिन दवा। एलर्जी से निपटने के लिए एंटीस्टामिन। जीवाणु और कवक के उपापचय में कौन सा हस्तक्षेप करता है? सल्फर दवाएं। पाचन में मदद करने में शरीर में किस एसिड का प्रयोग करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमाशय द्वारा बनने वाला पाचक द्रव कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl अम्लीय है, क्षारीय है? अम्लीय है। अमाशय पाचन के दौरान किस चीज में उत्पन्न होता है? एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक। अमाशय एक पेशी थैली के रूप में कार्य करता है जो डायफ्राम के नीचे कहाँ उत्सर्ग होता है? उदर गुहा के बाई। अग्नाशय में कौन कौन एंजाइम बताए थे? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। आगे बताइए। मनुष्य के मुंह गुहा में लार में उपस्थित एंजाइम कौन है? एमाइलेज। किसकी जानवर की अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है? खरगोश की। बहुत ही मुझे सबसे अधिक लंबा किसका होता है? खरगोश। आगे बताइए आप सब। शाकाहारी जानवर को किसका उपयोग ऊर्जा में बदलने के लिए बैक्टीरिया का किण्वन करते हैं जो पचाने में दिक्कत होता है? सेल्यूलोज। हाँ वो हम लोग शाकाहारी जानवर किसको बोले? जो पेड़ पौधा खाते हो। पेड़ पौधा खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल बताइए आपसे। खरगोश, हिरण, हाथी। खरगोश, गाय, बकरी। खरगोश, गाय, बकरी। मांसाहारी किसको कहते हैं? जो शाकाहारी को खाए उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी बताइए कौन कौन? शेर, भालू, बाघ। शेर, भालू, बाघ, डायनासोर। भालू सर्वाती। शेर, बाघ बताए। कुत्ता भी है। ठीक। मांसाहारी। कुत्ता, बाघ, लोमड़ी क्या है? मांसाहारी। कुत्ता, बाघ, लोमड़ी। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अवधू या थायराइड। दोनों बोलेगा ना, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों बोलेगा तो क्या होगा? अग्नाशय। सबसे बड़ी अंतःस्रावी बोलेगा तो क्या होगा? अंता बोलेगा तो अवटू या थायराइड, और दोनों लगेगा तो अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन। किसमें? कोशिकीय के लिए ईंधन का मुख्य कार्य कौन करता है? ग्लूकोज। कितने दिन अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है? 10 दिन। बहुत अच्छा। जब रक्त शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जब रक्त शर्करा की स्तर कम हो जाती है तो यकृत में किसकी सूजन हो जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस शुरू होता है। ग्लाइकोजेनेसिस। आगे बताइए आप सब। वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 9.2। प्रोटीन और बोलेगा कार्बोहाइड्रेट तो कितना होगा? 4.2। वसा बोलेगा 9.3। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का क्या करता है? वसा का पाचन के अंत में जारी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? सोचने वाला है। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो फिर से कभी न बना सके उसे बोलता है रासायनिक ऊर्जा। अब खा लीजिएगा सेब, नारंगी, केला, भात, दाल, तो फिर बादल बना लीजिएगा। प्राकृतिक बना देता है। इसको पचाने के लिए शाकाहारी लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज। इसको पचाने के लिए शाकाहारी लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होता है? सेल्यूलोज। अब सब बताइए कि
पाचन केंद्र में जारी ऊर्जा किस रूप में बताए थे? रासायनिक ऊर्जा। किसको पचाने के लिए शाकाहारी लंबे चोटियां क्या कहता है? सेल्यूलोज। आगे बताइए आप सब, किसकी आंख जो है ना सबसे लंबी होती है? मनुष्य की मुख गुहा का किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के तंत्र में किसका एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं। ठीक है, और ये वीडियो समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है आप सब ध्यान दीजिए, हम सब पढ़ेंगे पदार्थ के समान गुण। पदार्थ के समान गुण फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या? पदार्थ के समान गुण। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।